लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ लगातार ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ साजिद सैफी ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं साजिद आपके पास आऊंगा। बुलंदशहर में इस वक्त क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं और सख्ती का पालन लोग कर रहे हैं क्या ईमानदारी से? देखिए अक्षय, जिस तरह से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद यह कहना तो मुश्किल होगा कि लोग इसका अनुपालन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू के जिस तरह से आदेश बुलंदशहर के लिए भी जिलाधिकारी ने दिए हैं और नाइट कर्फ्यू यहाँ भी चल रहा है, 9 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। उसके बाद भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें बेवजह लोग घर से बाहर निकल आते हैं, सड़कों पर पाए जाते हैं। हालांकि प्रशासन अब पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है और जुर्माने की कार्रवाई ऐसे लोगों पर की जा रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार अब कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और कई शहरों के जो हालात हैं वो अपने आप में भयावह हैं, तो लोगों को चाहिए कि लोग ऐसे में प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि जो शासना आदेश आया है कि 2000 से ज्यादा एक्टिव केस अगर किसी जनपद में है तो वहां कर्फ्यू 7 बजे से हो जाएगा। तो लोगों को ये समझना चाहिए। पहले बुलंदशहर के लोगों की अगर हम बात करें तो बुलंदशहर में 700 से ज्यादा एक्टिव केस हैं कोरोना के। अगर बुलंदशहर के लोग चाहते हैं कि वो और हालात ना बिगड़ने दें, वो चाहते हैं कि उन्हें नाइट कर्फ्यू में 8 बजे से कर्फ्यू बुलंदशहर में ना लगाया जाए, तो ऐसे में चाहिए कि हर वर्ग को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर मामले ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो हालात और बुरे हो सकते हैं। कर्फ्यू का सामना करना पड़ सकता है, लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो हर वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे राजनेता हो, समाज सेवी हो, उनको चाहिए कि वो प्रशासन की मदद करें और खुद ऐसे ऐसे मुहिम और ऐसे ऐसे अभियान उनकी ओर से चलाए जाने चाहिए। जैसे कि लोग बाजारों में जाते हैं और मास्क अगर उनके पास नहीं है तो व्यापारियों को चाहिए कि उन्हें सामान देने से इनकार कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि लोग अगर मास्क लगा के उनके पास आएंगे तो ही वो अपना उन्हें सामान बेचेंगे, सामान देंगे। तो लोग मास्क को लेकर जागरूक हो सकते हैं। जागरूक होंगे तो कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है और कोरोना की अगर चेन टूट जाएगी तो हो सकता है कि हालात काबू में आ जाए। चले बिल्कुल, लेकिन इसके लिए लोगों को सहयोग करना बेहद जरूरी है और बार बार अपील की जा रही है। हिंदी खबर भी लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। आप अपने और अपनों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी मत कीजिए। जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन हर हाल में कीजिए। लेकिन सवाल विक्रम इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले कहा था कि वो नहीं चाहते कि प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो, कोविड प्रोटोकॉल के साथ कामकाज जारी रहे और कोविड-19 नियमों का लोग पालन करें। उसके बावजूद अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है, संक्रमण की चेन अगर नहीं टूटती है, तो फिर क्या चारा बचता है सरकार के पास लॉकडाउन के सिवा? देखिए, चारा सिर्फ लॉकडाउन ही बचेगा, लेकिन अभी तक की लॉकडाउन को लेकर किसी तरीके का कोई विचार नहीं हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को कहा है कि जितनी भी कड़ाई बरती जा सकती है उसको किया जाए, लेकिन लॉकडाउन किए जाने की स्थिति अभी नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर हर एक चीज को रोका जाएगा, नियम सख्त कर दिए जाएंगे और ज्यादा कार्यवाहियां की जाएंगी, लोगों के ऊपर और पाबंदियां लगाई जाएंगी, संस्थानों को और बंद कर दिया जाएगा। लेकिन पूर्णतः लॉकडाउन किए जाने की बात अभी तक निकल कर सामने नहीं आ रही है। लेकिन अगर ऐसी ही स्थिति रही और चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती चली गई तो अब जरूर है सरकार को एक बार ये चीज सोचनी पड़ेगी। अगर लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ लॉकडाउन लगेगा तभी चीजें कंट्रोल होंगी, तो साफ तौर पर अभी सरकार जिस तरीके से कड़ाई लगातार कर रही है, जिस तरीके से चीजें बंद की जा रही हैं, उसके बाद कोई वो बहुत दूर नहीं होंगे कि सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दे, क्योंकि स्थिति लगातार बद से बदतर हो रही है। अगर जिलों के आधार पर बात की जाए तो कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जिन जिलों में 2000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए और नाइट कर्फ्यू का टाइम रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ही कराएगा। और ऐसे में उन जिलों की बात करें जहां पर 2000 से ज्यादा केसेस हैं तो उनमें लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और अगर बात की जाए गाजियाबाद में भी अब एक्टिव केसेस की संख्या 1723 हो चुकी है। यानी कि अगर वहां पर भी केसेस नहीं कंट्रोल हुए तो वहां पर भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। गाजियाबाद के बाद गौतम बुद्ध नगर में भी अब 2334 एक्टिव केसेस हो चुके हैं। गोरखपुर में भी 4000 एक्टिव केस हो चुके हैं। मेरठ में भी 2756 एक्टिव केसेस हो चुके हैं। बरेली में 2013 एक्टिव केसेस हो चुके हैं। तो यानी कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर 2000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हो चुके हैं। तो ऐसे में उन सभी जगह पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल, 10 जिलों का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, चाहे वो नोएडा, गाजियाबाद हो, प्रयागराज हो, कानपुर, लखनऊ,
ये तमाम जिले हों, यहाँ पर सख्ती बरती जा रही है और समय में भी बदलाव किया गया है नाइट कर्फ्यू के। लेकिन साजिद, जो हम चर्चा कर रहे हैं कि लोगों की लापरवाही, एक तो अस्पतालों में अब अव्यवस्थाओं का आलम भी देखने को मिल रहा है, तमाम जगहों से ऑक्सीजन न होने को लेकर शिकायतें भी मिल रही हैं। तो ऐसे में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर क्या कुछ प्रयास देखने को मिल रहे हैं बुलंदशहर में? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री का स्पष्ट ये निर्देश है कि ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, वर्चुअल मीटिंग उनकी ओर से लगातार टीम 11 की टीम से भी की जा रही है, बैठक लगातार जारी है। तो उसके बाद जो बुलंदशहर जिलाधिकारी हैं वो भी उनकी ओर से भी जो तमाम विभाग हैं, तमाम अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक जिलाधिकारी की ओर से की जा रही है, चाहे वो सीएमओ हो, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों। और जो क्वारंटीन सेंटर पहले निष्क्रिय हो चुके थे, जिस तरह से कोरोना का के मामले कम सामने पेश आने लगे थे, एक बार फिर से उन्हें एक्टिव किया जा रहा है। और जो क्वारंटीन सेंटर हैं उनका जायजा फिलहाल जिलाधिकारी लगातार अपनी ओर से खुद जाकर के ले रहे हैं। उसके अलावा जो हॉस्पिटल है L1 L2, उनका भी निरीक्षण जिलाधिकारी की ओर से किया जाने लगा है। और अब जिलाधिकारी हर रोज जो अधिकारी हैं उनके साथ में बैठक करते हैं, उन्हें जरूरी जो शासन आदेश होते हैं जिलाधिकारी की ओर से वो दिशा निर्देश आगे किए जाते हैं। और पुलिस के लोग भी अब पूरी तरह से सड़कों पर सक्रिय हैं। जिस तरह से रात को 9 बजे से और सुबह 7 बजे तक बुलंदशहर में भी कर्फ्यू है, तो उस कर्फ्यू के दौरान अगर लोग उल्लंघन करते पाए जाते हैं नियमों का, तो उन पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, जुर्माने की कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है। लेकिन जिस तरह से सबसे अहम सवाल जो लगातार हिंदी खबर कोरोना काल में उठाता रहा है वो यही है कि अगर लोग ऐसे ही लापरवाही करते रहे तो वो अपने और अपनों के साथ कहीं ना कहीं अपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चूंकि जो तस्वीरें कोरोना की अन्य शहरों से सामने आ रही हैं, तो उसके बाद बुलंदशहर के लोगों से हिंदी खबर ये अपील लगातार कर रहा है कि 700 से ज्यादा एक्टिव। बिल्कुल, सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। बार बार यही अपील की जा रही है, सरकार भी कर रहा है, प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है और हिंदी खबर भी लगातार अपने दर्शकों से ये अपील कर रहा है। लेकिन विक्रम, सरकार की तरफ